के इस भाग में तुलसीदास जी शंकर पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं, जहां शंकर भगवान पार्वती जी के घर पर आते हैं और उनके घर की महिलाएं शंकर भगवान का परिछन करने के लिए, आरती उतारने के लिए बाहर निकलती हैं और शिव जी का वेश देखकर भयभीत हो जाती हैं। इस घटना का सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। ले अगवान बराती ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने का प्रबंध कर दिया। मैना जो पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने शुभ आरती सजाई और साथ ही परिवार की और स्त्रियों ने उत्तम मंगलमय गीत गाए। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही हर्षानी, बिकट बेख रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय बहु विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा ही भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भय दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वो घरों में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भय बारी, जहि विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुरत रुही, सो बर बस बबु रही लगई, तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घर जाओ अपजसु हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया, तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर कैसे चुना। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उठ जड़ जाए, संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भाई विकल अबला सकल दुखित, देखी गिरनार, कर बिला पुरोदति बदती, सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह करके विलाप करने लगी और कहने लगी, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, असुप देसु महि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागे तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले वर के लिए तप किया। साच उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सब से उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला
बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोले जत विवेक मृदवानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई सो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोचा मत करो। कर्म लिखा जो बाउर न हूँ, तौकत दोष लगाय काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधहि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच में पड़ गईं और भांति भांति से विधाता के दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित हिनगिरि गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे नैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी और यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेखुशी कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेखु सती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरि हर विरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानी, संशय तजहु गिरजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई।
अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में फैल गया। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।